जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने जानकारी दे दी थी कि परावर्तन और अपवर्तन का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आज का क्लास बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है और यहाँ से बराबर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो तो ये मेरा वादा है कि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर इस अध्याय से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो आराम से इसके अंदर से ही मिल जाएगा आपको। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले जो भी छात्र हैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन रहा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। फिर लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। फिर इस पर अगर हम लोग एक लंब खींच दें तो इसी को हम लोग नाम देते हैं अभिलंब। और यही नियम देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 2। पहला नियम है कोण आई बराबर होगा कोण आर, अर्थात आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण। दूसरा होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या ही होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो ये 2 नियम हो गया। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? हम लोगों का काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होता है। 2023 के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं समतल दर्पण। आइए, समतल दर्पण क्या होता है? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल ही क्या हो, समतल होते हैं, क्या कहलाते हैं? समतल दर्पण कहलाते हैं। समतल दर्पण में वस्तु के, ध्यान दीजिएगा, वस्तु के बराबर साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो पूछेगा कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु के बराबर साइज का प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोगों का कौन सा दर्पण होगा? समतल। कौन सा दर्पण हो जाएगा? समतल दर्पण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर इसमें 5 होगा। हम इम्पोर्टेंट उठा करके दिए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम लोगों का एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। ये सबको पता होना चाहिए। किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो हम लोग को पता है +1। क्या होता है? +1 होता है। ये भी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा दर्पण, आइए दर्पण का डिस्कस कर लेते हैं। हम कहे थे कि हमारा क्लास जो होगा ऑब्जेक्टिव का, वह सिर्फ ऑब्जेक्टिव का नहीं होगा बल्कि पूरा अध्याय एक बार फिर से रिवाइजिंग हो जाएगा। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होगा कि आपको 10वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन के साथ वीडियो मिल रहा होगा। तो चलिए, आवर्धन क्या हो जाएगा? +1। दर्पण, दर्पण जो होते हैं, दर्पण एक चिकना सतह वाला पदार्थ या कहिए युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग बिंब का प्रतिबिंब तैयार करते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम लोग देख लिए हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के।
एक हम लोग का हो जाएगा उत्तल और एक हो जाएगा अवतल, एक उत्तल और एक अवतल। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, सॉरी यहाँ पर मिटा देते हैं, लेंस बन गया है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा उभरा हुआ हो और धसा हुआ सतह क्या होते हैं, रंगे होते। उत्तल ऐसे भी याद रखें, उठल, उठा मतलब परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है, और जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हुआ हो, उसको हम लोग नाम देते हैं अवतल। क्या नाम देते हैं, अवतल। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, ये रहा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश एक रूप है क्या, शक्ति, कार्य, बल, किसका, तो ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है। शक्ति का एसआई मात्रक पूछेगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। हाँ, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, वाट होगा। कार्य का एसआई मात्रक अगर पूछे तो कार्य का क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। बल का एसआई मात्रक पूछे, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हम लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का ऊर्जा का रूप होता है। लेकिन अगर पूछ दे शक्ति का एसआई मात्रक वाट, कार्य का एसआई मात्रक जूल और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। और पीछे हम लोग समतल दर्पण के बारे में बढ़िया से समझ लिए हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन, तेल लगा कागज होता है। याद करिए, परावर्तन में हम लोग पढ़े थे पदार्थ के बारे में। किसके बारे में, पदार्थ। प्रकाश के आने जाने के आधार पर पदार्थ को बांटे थे हम लोग। हम लोग बांटे थे पारदर्शी, पारदर्शी, दूसरा पारभासी, पारभासी, और तीसरा बांटे थे अपार, अपारदर्शी। अपारदर्शी, ये तीन आधार पर हम लोग बांटे थे। पारदर्शी जो प्रकाश को अपने से होकर के गुजरने देता है, पारदर्शी होता है। जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देगा वो अपारदर्शी होगा। जो कुछ प्रकाश के कुछ अंश को अपने से होकर के जाने देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि तेल लगा कागज, जब आप किसी कागज में तेल लगाइएगा तो उससे कुछ प्रकाश का अंश बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, पारदर्शक नहीं होगा, अपारदर्शक नहीं होगा, क्योंकि हल्का प्रकाश निकल जाता है। तो क्या हो जाएगा, पारभासक। क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, पारभासक। तो उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, पारभासक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अब गौर करिए, फोकस दूरी हम लोगों को क्या दे दिया है, एफ का मान दे दिया। एफ बराबर कितना कह रहा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, 2f। आर बराबर 2f यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। मान डालिए एफ का, तो 2 गुना एफ का मान कितना हो गया, 20। तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या हम लोग पढ़े हुए हैं कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी पर मुख्य फोकस एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला
जो दर्पण होगा तो हम लोगों का कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। हजामती दर्पण पूछे, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण। उसके बाद उत्तल दर्पण साइड मिरर, किसमें? साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी लेंस हो जाएगा, गलती हो गई, यानी साइड मिरर के रूप में। मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। वहीं अवतल दर्पण का हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। यहाँ क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? क्वेश्चन था आँख नाक गला देखने में किसका उपयोग किया जाता है डॉक्टर के द्वारा? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये रहा स्क्रीन पर। देखिए, हजामत के लिए फोकस के लिए किस दर्पण का? अभी तुरंत हम लोग पढ़े। हजामत के लिए भी आएगा तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा हम लोगों का? अवतल दर्पण हो जाएगा। समतल के बारे में जानते हैं हम लोग, उत्तल के बारे में जानते हैं। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ लेंस आ गया। हम लोग पढ़े हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो ये जो है इस प्रकार, ये हम लोगों का अवतल लेंस हुआ, और इस प्रकार का जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस जिसका सिरा चौड़ा होता है और बीच में पतला हो, उसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस दोनों किनारों पर पतला होता है, दोनों किनारों पर क्या होता है? पतला, और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो हम लोग कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो जस्ट उल्टा, लेंस और दर्पण में उल्टा होता है, छोटा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है और आभासी भी बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों प्रकार का जो प्रतिबिंब, छोटा, आभासी, सीधा, ये अवतल लेंस द्वारा बनाया जाता है। इसलिए हम लोगों का सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाएगी। अर्थात हम लोग को ये कहना चाह रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या माना जाएगा? ऋणात्मक माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है फोकस दूरी हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। अगर पूछेगा कि धनात्मक किसका होता है, तो धनात्मक किसका हो जाएगा? उत्तल दर्पण। किसका हो जाएगा? उत्तल दर्पण। लेकिन लेंस अगर पूछे तो जस्ट हम लोग को अपोजिट कर देना, इसके जगह इसको रख देना, इसके जगह इसको रख देना। लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ये कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में, अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि साइड मिरर, कोई भी वाहन होता है, कोई भी गाड़ी है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से क्या होता है? वस्तु से छोटा बनता है। छोटा बनने के कारण, छोटी लिखा गया ना, छोटा बनता है। छोटा बनने के कारण क्या होता है कि हम लोग, अर्थात ड्राइवर जो होते हैं वह पीछे की दृश्य को आसानी से देख लेते हैं, अर्थात क्षेत्र बड़ा हो जाता है, पास देने में आसानी होती है। इस वजह से इस उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन है हम लोगों का, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी, इससे पहले जो था हम लोग का फोकस दूरी दिया था, कहता था वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर उल्टा कर दिया गया, यानी आर दे दिया, आर बराबर 40 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को पूछ रहा एफ बराबर वाट। तो बताइए हम लोग सिद्ध किए हैं कि नहीं, एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है आर बटा 2। तो डालिए मान 40 बटा 2, काट दीजिए, कितना? 20। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर? 20 सेंटीमीटर।
क्या होगा 20 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण, क्या होगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर हजामती दर्पण डॉक्टर के द्वारा नाक कान के आंतरिक भाग को देखने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा गोलीय दर्पण का फोकसांतर यानी फोकसांतर एफ, वक्रता त्रिज्या आर, ये दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो दोनों के बीच में हम लोग पढ़े थे क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं r बराबर r बराबर 2f होगा। क्या होगा r बराबर, देखिए ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है? r बराबर 2f हम लोगों का स्पष्ट रूप से पहला ऑप्शन नंबर एक ही क्या है आंसर होगा। या तो रहेगा f बराबर r/2, नहीं तो रहेगा r बराबर 2f। तो दोनों में से कोई एक हम लोग को चूज करना है, पहला ही ऑप्शन हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अभी कुछ देर पहले हम लोग लेंस के बारे में बताए थे, उसमें बता दिए थे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जब भी उपयोग किया जाएगा तो किसका? उत्तल लेंस का। किसका उपयोग होगा? उत्तल लेंस का उपयोग होता है, क्योंकि हम कहे थे दर्पण से उल्टा कर दीजिएगा। दर्पण उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब, लेकिन उत्तल लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, या सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ऐसा पूछ दे। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल, किसका होगा? हम लोगों का सर्च लाइट में अवतल सतह का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। फिर कहता वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा याद रखिएगा, निरपेक्ष पूछा जाए तो 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? कल ही हम लोग देखे थे लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता? डायोप्टर। अगर डायोप्टर नहीं होता तो हम लोग क्या देखते ऑप्शन में रहता मीटर इनवर्स। फिर हम लोग पढ़े हैं वाट शक्ति का मात्रक होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का अगला क्वेश्चन रहा, ये साइज थोड़ा छोटा था उस समय से ध्यान नहीं दिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो सबको पता है, प्रकाश का परावर्तन कहे चाहे अपवर्तन कहे, कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अपवर्तन थोड़ा सा रिवाइजिंग, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से क्या हो जाएगी? जाना चाहिए सीधा, लेकिन हल्का विचलित हो जाएगी। यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा है प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का मान क्या होता है? यानी sin I बटा sin R बराबर एक स्थिरांक होता है या नियतांक होता है। तो 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। फिर आगे बढ़ते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अभी तुरंत देखें, sin I बटा sin R क्या हो जाएगा? sin I बटा sin R, उसी को स्नेल का नियम या अपवर्तनांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अवतल लेंस में आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई अर्थात v बटा u होता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक बहुत ही ऊंचा होता है अर्थात 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां सबको पता होना चाहिए। कितना बेहतरीन ढंग से हम लोग क्लास किए थे, बोर्ड पे आकर के ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाएगी? ध्रुव से मापी जाएगी। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र कहेंगे। फोकस मुख्य फोकस, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, मुख्य फोकस, और इसे कैपिटल F से सूचित किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कौन सा होगा, किसका लगा रहता है अभिदृश्यक? तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का, किसका? उत्तल लेंस का। इनमें से हम लोग सभी ऑप्शन का पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगले क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। लेंस सूत्र क्षमता के पदों में, क्षमता के पद में, यही गड़बड़ा कहा, क्षमता के पद में। हम लोग जानते हैं लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर होता है 1/f। तो क्षमता के पद में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्षमता के पद में हम लोग क्या जानते हैं, याद करिएगा, हम लोग पढ़े हैं P बराबर होता है 1/f। अब गौर करिए यहाँ पर 1/f बराबर क्या होता है, 1/v - u। तो अर्थात हम लोग ये ऑप्शन देखिए कहाँ है, P बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो देखिए P बराबर 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एकदम सही आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होगा। कल पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, जिस माध्यम में प्रकाश कम तेज़ी से चलेगी अर्थात वह सघन माध्यम होगा, और जिसमें बहुत तेज़ी से चलेगी वह विरल माध्यम। प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। किस में होता है, निर्वात में। लेकिन हम लोग से क्या रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे कम किस में होगा। तो 4 ऑप्शन में से हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इन चारों में से सबसे सघन माध्यम, ध्यान दीजिएगा, सबसे सघन माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है। तो हम लोग देखिए निर्वात, तो ये तो निर्वात ही हो गया, सबसे ज़्यादा चाल निर्वात में होती है। जल, वायु जल की अपेक्षा सघन विरल है, और वायु की अपेक्षा जल क्या है, सघन है। लेकिन हम लोग तो यहाँ वायु की अपेक्षा जल सघन है, जल की अपेक्षा कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो चारों ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों का सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन मिल रहा है वो क्या है, कांच है। तो प्रकाश का चाल इस ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा किस में होगा, कांच में होगा। आगे चलते हैं, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R होते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं अपवर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, अर्थात कोण I बराबर कोण R। तो ऑप्शन देख लीजिए, कोण I बराबर कोण R, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है U, V और F विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हम लोगों का, 1/f बराबर अर्थात 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोगों का सही। कहता है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ घुमाने का प्रयास किया गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का कोई भी SI मात्रक नहीं होता है। इसका SI मात्रक अर्थात क्या हम लोग ये कह सकते हैं, ये मात्रक विहीन है। क्या है ये इसका कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात मात्रक विहीन है। तो हम लोगों का ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की और। तो ये रहा हम लोगों के स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कहता है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। सबको पता है कि लेंस में अगर हम लोग मुख्य फोकस की चर्चा करें तो ये जैसे मान लीजिए ये रहा उत्तल लेंस हम लोग ले लेते हैं। अगर ये भी तो किसी खोखले अगर ऐसे करके बना, सॉरी ऐसे नहीं, सीधे हम लोग यहाँ से ये उत्तल लेंस है, प्रकाशिक केंद्र, एक फोकस इधर होता है और एक फोकस इधर होता है। इसका मतलब लेंस में कितने फोकस, तो 2, 1 1 2, कितने फोकस होते हैं
2, तो हम लोगों का आंसर 2 होगा। अगले क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, कौन सा लेंस अपसारी। कल हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग अध्ययन किए थे कि किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहेंगे। तो थोड़ा सा चलिए, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है ना। उत्तल लेंस में आ रही प्रकाश की किरणें को एक जगह केंद्रित करने की क्षमता होती है, अर्थात इसको अभिसारी लेंस कहा गया। क्या कहा गया? अभिसारी लेंस। लेकिन बात करेंगे हम लोग अवतल लेंस की, तो इसमें आ रही प्रकाश की किरणें जब इस पर पड़ती है तो ये क्या करता है, और भी उसको फैला देती है, यानी अपसारित कर देती है। इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। फिर कहता है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं, 2 प्रकार। ये मान लीजिए ऊपर वाला फिर नीचे वाला, ये अगर विरल है तो ये क्या होगा? सघन, और ये सघन है तो ये विरल होगा। हाँ, तो कितने प्रकार? प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों के स्क्रीन पर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। देखिए डिस्कस करने से क्या लाभ होता है, हम लोग जो क्वेश्चन ऊपर डिस्कस कर लिए हैं उसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है डील हो जाता है। तो उत्तल लेंस की अगर क्षमता पूछे तो क्या होगा? धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता पूछे, अवतल लेंस की क्षमता तो ऋणात्मक। लेकिन अगर कह दे कि अवतल दर्पण की, अगर दर्पण लगा दे तो हो जाएगा धनात्मक, और यहाँ लगा दे तो ऋणात्मक। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे भी क्षमता लेंस का ही पूछा जाएगा, दर्पण का नहीं पूछा जाएगा। ये श्योर रहिए, दर्पण का क्षमता नहीं होगा, लेंस का ही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों के स्क्रीन पर, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका क्या होता है, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं देंगे, लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मृग मरीचिका में होता क्या है ना। तो मृग मरीचिका होता क्या है कि अपवर्तन के बाद फिर अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। एक बार पहले अपवर्तन होगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। एक भ्रम क्या देखिएगा, कभी कभी गर्मी में क्या होती है, सड़क पर चलिएगा तो आगे लगेगा कि सड़क पर पानी है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पानी नहीं, वो सतह जो है पूरा चमकीला हो जाता है, जिसके कारण आभास होता है, यानी भ्रम पैदा हो जाता है। उसी भ्रम को हम लोग नाम देते हैं मृग मरीचिका। तो इसका क्या कारण है, तो पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? सबको पता है, अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होता है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस, अभी हम लोग देखें अपसारी किसको कहा गया? अवतल को। तो अभिसारी किसको कहा जाएगा? उत्तल लेंस को। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए कि फोकस दूरी धनात्मक किसका होगा, तो फोकस दूरी धनात्मक उत्तल का होगा और अवतल का ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा किसमें? समतल दर्पण में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, अभी हम लोग पढ़े थे उत्तल दर्पण में। गौर कीजिएगा कि जो भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे 10 से 15 क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए यहाँ तक सारा क्वेश्चन अब आगे क्या हो रहा, हल हो रहा। यही होता है डिस्कशन का अर्थ। डिस्कशन का मतलब होना चाहिए कि पूरा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको क्या किया जाए, डील किया जाए। हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़े हैं, बड़ा बनता है, इसमें बड़ा, समतल में एकदम बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता
है, यानी सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है। याद करिए, प्रतिबिंब, हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। डिस्कस करते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हम लोग पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा क्या होता है हम लोगों का, काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। वास्तविक में बताए थे, जो वास्तविक कटौन से बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक कटौन से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में और क्या बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताए थे कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसको नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, सामने बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये सभी हम लोग देख लिए थे। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, हम लोगों का क्वेश्चन था कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का, अर्थात पर्दे पर उतारा जाएगा तो क्या आ जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोगों का बहुत ही ये बेहतरीन क्वेश्चन है कि इससे पहले हम लोग देखे थे वास्तविक और काल्पनिक दोनों कौन बनाएगा। यहाँ लेंस की क्षमता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लेंस का पूछ रहा, नो कि दर्पण का। अगर दर्पण का कहता तो सिर्फ काल्पनिक बनाएगा कौन, तो हम लोग चल जाते उत्तल की तरफ। लेकिन यहाँ पर किसको पूछ रहा है, लेंस के बारे में। दर्पण नहीं पूछ करके लेंस, तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल। उत्तल लेंस दोनों प्रकार, काल्पनिक प्लस वास्तविक। तो लेकिन यहाँ कह रहा केवल सिर्फ काल्पनिक, तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। यहाँ पर चलिए एक आया बायफोकल, याद रखिएगा बायफोकल लेंस, ये आँखों के इलाज के लिए इसका उपयोग होता है। वो हम लोग तीसरा अध्याय में देख लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, इतना नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। जब सामने आएंगे कुछ दिन में आप लोगों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। जितना आप सपोर्ट करिएगा उतना हम एफर्ट लगाएंगे आपके लिए और बेहतरीन कर पाएंगे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप जैसा सपोर्ट करिएगा, आपका जैसा रिस्पांस रहेगा, उससे बेहतर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्वात में प्रकाश की चाल, सबको पता होना चाहिए। निर्वात में, गलत ऑप्शन पर टिक कर रहे थे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग ये ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऑप्शन टिक कर रहे थे बी, सेंटीमीटर यहाँ है। यही कन्फ्यूजन है, फंसाता है परीक्षा में। इसी तरह से बच्चे 3 × 10⁸ देखते हैं, लेकिन क्या देखना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड का भी ख्याल रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहीं पे हम लोगों का क्या हो गया, द एंड। क्या हो गया, द एंड। तो बताइएगा ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो नीचे इस तरह का सिंबल दिया है, लाइक बटन दबाइएगा। और उसके बाद आपके जस्ट नीचे में सब्सक्राइब का सिंबल होगा, उसको जाकर ऐसे करके टिप दीजिएगा। इसमें आपको ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, साथ में शेयर करते हैं, तो इससे हमको एनर्जी में वृद्धि होगी, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, ताकि अगले वीडियो में और भी आपको बेहतर क्लास दे सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।